हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए, तो अभी पेपर का टाइम आया है और हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस को हम लेकर के आए हैं आपके बीच, जो लगभग हमेशा पूछे गए हैं और ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसके मैक्सिमम चांसेस रहे हैं यही क्वेश्चंस आएंगे। तो कम से कम इतना आप पढ़ करके चले जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज हम जूरिस्प्रूडेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 साल में आए हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के वीडियो लेक्चर में डालूंगा, उसके बाद यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, सब चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछली बार आए हैं उनके सॉल्यूशन के साथ बेस्ट वे में एकदम ईजिली, जिसको आप एक बार खुद से भी पढ़ोगे तो समझ जाओगे, सब कुछ ग्राफ वाइज बना करके मैं आपके सामने लाया हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, तो फार्मास्यूटिकल वर्ड जब भी आता है इसका मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू ड्रग, ठीक है। और जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है स्टडी ऑफ लॉ। जो भी लॉ के हम लोग पढ़ाई करते हैं, ड्रग रिलेटेड लॉ, उसी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं स्टडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ड्रग इज नोन एज जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। याद रहेगा, ठीक है। आगे, तो सबसे पहले ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बात कर लेते हैं 1940। और ये रूल जब फोर्स में आया तो 1945 में ये रूल क्या हो गया? हम लोग के फोर्स में आ गया, ठीक है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या रेगुलेट करता है ये जान लीजिए। तो 4 चीज़ों को रेगुलेट करता है। सबसे पहला आपका क्या है? इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल। हम इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं कि कोई भी अगर मेडिसिन हमें बनानी हो तो सबसे पहले उसे हम इंपोर्ट करते हैं, पहले लाते हैं, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर उसका हम लोग क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और फिर उसका हम लोग क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। इसको आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, आई एम डिस्ट्रीब्यूटर एंड सेलर। आई से आपका हो जाएगा इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, एम से हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, डिस्ट्रीब्यूटर से हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, एंड सेलर से हो जाएगा सेल ऑफ ड्रग, ठीक है। चलिए आगे। तो जो ये लॉ है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, ये किसके थ्रू पास्ड होता है? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1940 में ये लॉ पास हुआ, और ये कम इन फोर्स में कब आया? तो 1945, आफ्टर 5 ईयर्स ये जो लॉ है कम इन फोर्स में आ गया, ठीक है। आगे, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट यूज इन कहाँ कहाँ यूज होता है? तो हमारे एलोपैथिक सिस्टम में, आयुर्वेदा सिस्टम में, होम्योपैथी सिस्टम में, यूनानी सिस्टम में, और सीधा सिस्टम, ठीक है, इन सभी सिस्टम। तो इसको हम लोग वैसे ही जैसे याद किए थे, इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलर, ठीक है, कॉस्मेटिक एक्ट इन कंट्री, ठीक है। तो याद रहेगा। तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में भी हम लोग यही बताएंगे कि ये क्या क्या रेगुलेट करता है। तो हमारा इंपोर्ट को, मैन्युफैक्चरिंग को, डिस्ट्रीब्यूशन को और सेल को, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में भी जब ऑब्जेक्टिव अगर पूछता है ला ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, तो हम लोग यही वाला ट्रिक लगा करके फिर से इन्हीं सब के बारे में लिख देंगे कि ये किसको किसको रेगुलेट करता है। फिर ऑब्जेक्टिव में अगला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? तो इट प्रोवाइड अस इफेक्टिव नॉलेज ऑफ ड्रग। ड्रग का इफेक्ट कैसा है हमें ये पता चलता है इससे, और ये भी हमें पता चलता है कि वो ड्रग सेफ़ है कि नहीं है, वो ड्रग इफेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से हमें पहले तो उन सभी ड्रग का इंपोर्ट कैसे है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, सेल कैसे है, उसी के साथ साथ ड्रग का इफेक्ट कैसा है, ड्रग सेफ़ है कि नहीं है, इफेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट समझ लीजिए, इट हेल्प्स इन डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड ड्रग एंड स्पूरियस ड्रग। क्या वो ड्रग स्टैंडर्ड है कि नहीं है, कि स्पूरियस है या मिस ब्रांडेड है, किसी बेकार ड्रग को भी लेकर के। और अगर हम लोग ये दावा करते हैं कि ये अच्छी ड्रग है तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के थ्रू हम उसको चेक कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, और हम लोग उसको हटा करके अच्छी ड्रग का यूज कर सकते हैं। बाई दिस वी मैन्युफैक्चरिंग गुड ड्रग। और इसी जो हमारा लॉ है, इसी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के थ्रू हम लोग स्टैंडर्ड ड्रग को ही क्या कर सकते हैं? मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसके थ्रू उसको पहचान लेंगे कि कौन कैसी ड्रग है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे अच्छी अच्छी दवाइयों की, ठीक है। स्पूरियस ड्रग शुड नॉट बी मैन्युफैक्चर। और इससे जब हम लोग पता कर लेंगे स्पूरियस ड्रग कौन है और कौन स्टैंडर्ड ड्रग है, तो स्पूरियस ड्रग को हम लोग क्या करेंगे? मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, फिर वही वाला हम लोग ट्रिक लगा करके, IMDS वाला, आई एम डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक ओनली बाई क्वालिफाइड पर्सन। मतलब इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी सेलिंग किसके थ्रू बस होनी चाहिए? क्वालिफाइड पर्सन के ही थ्रू होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इस्टेब्लिश ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, DTAB होता है और DCC होता है, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ठीक है। ये ऐसी कमेटी होती हैं जो क्या करती हैं? DTAB जो गवर्नमेंट को भी हमारे क्या करती है? एडवाइज़ करती है, ठीक है। ये ऐसी कमेटी होती है जो हमारे ड्रग को भी क्या करती है? एडवाइज़ करती है। ड्रग रिलेटेड कोई भी अगर मैटर होता है तो उसमें ये क्या करते हैं? हमारे गवर्नमेंट को भी एडवाइज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ डिफिनीशंस वगैरह हम लोग जान लेते हैं। जैसे ड्रग की डिफिनीशन पूछता है मेनली, तो ड्रग की डिफिनीशन, ये ड्रग की डिफिनीशन है, ठीक है।
ड्रग। तो एनी सबस्टांस विच इज़ यूज्ड टू ट्रीट, डायग्नोज और प्रिवेंट एनी डिजीज डिसऑर्डर नोन एज ड्रग। ठीक है, ऐसा कोई भी सबस्टांस जिसको हम लोग यूज करते हैं किस लिए, किसी भी डिजीज़ को पहचानने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, या किसी भी डिजीज़ या डिसऑर्डर को हम लोग दूर करने के लिए जो भी हम लोग सबस्टांसेस का यूज करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग। ठीक है, अब आता है अगला डिफिनीशन, कॉस्मेटिक क्या होता है। तो कॉस्मेटिक क्या होता है, तो एनी सबस्टांस विच इज रब्ड, स्प्रेड या पोर्ड फॉर क्लीनिंग, ब्यूटीफाई और प्रमोट अट्रैक्टिव ऑफ स्किन। ठीक है, ऐसा कोई भी सबस्टांस जिसको हम लोग अपने स्किन पे रब करते हैं, स्प्रे करते हैं, किस लिए, अपने शरीर की सफाई करने के लिए या सुंदर दिखने के लिए, अट्रैक्टिव दिखने के लिए अपने स्किन को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मेटिक्स। अब अगली डिफिनीशन आती है मिस ब्रांडेड ड्रग। मिस ब्रांडेड ड्रग वही ड्रग मतलब जिसको हम लोग मिलावटी बोलते हैं। कोई भी एक ड्रग है उसके अंदर उसके जैसा ही कुछ हम लोग मिला करके और बेच दे रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन क्या है, मिसलीडिंग मैनर ऑफ फॉल्स ड्रग। हम लोग मिसलीड कर रहे हैं गलत ड्रग को लेकर के और सही बता करके इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो मिस ब्रांडेड ड्रग का हम लोग क्या करते हैं, उसको कलर कर देते हैं, कोट कर देते हैं और पॉलिश कर देते हैं ताकि वो एकदम एग्जैक्ट दिखने लगे रियल ड्रग, स्टैंडर्ड ड्रग के जैसे। ठीक है, फिर आगे, ईट कवर्स इट्स डैमेज। जब इतने तीनों चीज़ों को हम लोग करेंगे तो वो क्या करेगा, ड्रग की डैमेज को क्या करेगा, छुपा देगा। प्रोवाइड लुक लाइक स्टैंडर्ड ड्रग, और उसको कैसा दिखा देगा, ऐसा दिखेगा कि लगेगा कि एकदम स्टैंडर्ड ड्रग है, बट इट हैव नॉट मोर थेराप्यूटिक एक्शन लाइक स्टैंडर्ड ड्रग। क्योंकि ये स्पूरियस ड्रग है, मिस ब्रांडेड ड्रग है, तो इसके पास उतना एक्शन नहीं होगा जितना कि हमारे स्टैंडर्ड ड्रग के पास होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है मिस ब्रांडेड ड्रग हैव लेस एक्शन देन स्टैंडर्ड। ठीक है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड ड्रग नहीं है, और जब स्टैंडर्ड ड्रग नहीं है तो वो स्टैंडर्ड ड्रग के जैसे एक्शन नहीं दे सकती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आता है एडल्टरेटेड ड्रग। एडल्टरेटेड ड्रग क्या होता है, तो ये डिफिनीशन मिल एडल्टरेटेड ड्रग, अच्छा सॉरी यहाँ पे मिस ब्रांड का मतलब, मिस ब्रांडेड ड्रग मतलब मिलावटी नहीं, इसका मतलब होता है दिखावटी। दिखावटी मतलब जो स्टैंडर्ड के जैसे दिखने में हो। ठीक है, और एडल्टरेटेड ड्रग मतलब होता है मिलावटी, तो इसको आप लोग कट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे, इट कंटेंस डिकम्पोज्ड और इम्प्योर ड्रग। तो जो एडल्टरेटेड ड्रग होगी अगर उसमें कुछ ऐसा है जो डिकम्पोज हो चुका है या इम्प्योर है, प्योर नहीं है, तो उसका थेराप्यूटिक एक्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे हम लोग ब्लैक पेपर को अगर एडल्टरेट कर देते हैं पपाया सीड के से, क्योंकि दोनों लोग दिखने में एकदम एक जैसे होते हैं, पपाया की जैसी सीड होती है वैसे ही ब्लैक पेपर का सीड होता है, तो इससे एडल्टरेट कर देंगे तो जो जो इसका थेराप्यूटिक एक्शन है वही दोनों का सेम तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए उनका थेराप्यूटिक एक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगली डिफिनीशन है स्पूरियस ड्रग। तो स्पूरियस ड्रग वो ड्रग होती हैं जो नकली होती हैं। ठीक है ना, तो स्पूरियस ड्रग आर लोकल, वो लोकल हो सकती हैं। फोनी, फोनी मतलब होता है नकली, बट लुक्स लाइक ओरिजिनल, दिखती कैसे हैं, ओरिजिनल के जैसे दिखती हैं, किस में, स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ऐसी ड्रग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पूरियस ड्रग। ठीक है, तो स्पूरियस ड्रग मैन्युफैक्चर विथ सम नेम्स स्ट्रक्चर लाइक ओरिजिनल ड्रग। स्पूरियस ड्रग का उनका नाम, वो देखने में ओरिजिनल ड्रग के जैसे ही दिखती हैं मगर वो ओरिजिनल होती नहीं है, वो कैसी होती हैं, स्पूरियस होती हैं। ठीक है, तो हमारी इस तीनों ड्रग के बारे में समझ लीजिए। मिस ब्रांडेड ड्रग क्या थी, कलर और कोट और पॉलिश करके हम लोग उसके डैमेज को छिपा दे रहे थे और उसको हम लोग मिस ब्रांड करके मतलब उसके नेम को उसी के जैसे दिखा करके और उसको बेच दे रहे थे। जैसे आप लोग ध्यान दिए होंगे कि एडिडास और एबी पास दिखने में दूर से लगता है कि हाँ सेम ही है मगर दोनों अंतर होता है, तो ऐसे ही मिस ब्रांड होता है। ठीक है ना, लुक्स लाइक सेम होता है मगर दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। एडल्टरेटेड ड्रग में उसके जगह पे कोई और ड्रग हमने मिला दिया, और स्पूरियस ड्रग में हम लोग कोई ऐसी ड्रग को वहाँ पे रख दे रहे हैं जो देखने में और उसके नेम में एक जैसे समझ में आते हों। अब अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेड ऑफ ड्रग। तो जो इम्पोर्ट की बात होती है जब भी, तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि इम्पोर्ट मतलब कहीं और से ड्रग को अपने यहाँ लाया जा रहा है। तो इम्पोर्ट ऑफ ड्रग कैसे होता है, इसका क्लासिफिकेशन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझते जाइएगा। तो इम्पोर्ट ऑफ ड्रग रेगुलेटेड बाई ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो एक एक्ट पास हुआ था जो 1940 में, उसी के अंदर जो भी है इम्पोर्ट ऑफ ड्रग उसका रेगुलेशन होता है। ठीक है, इम्पोर्ट मतलब होता है लाना, तो ब्रिंकिंग ऑफ ड्रग फ्रॉम अनदर कंट्री इज नोन एज इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। ठीक है, if we import drug from another country we have to follow drug and cosmetic act 1940 for taking safe effective standard drug in country। अगर हमें किसी और देश से ड्रग को लाना है
तो हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। जब तक ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम ड्रग को क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ ला नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि हमको जब इसको फॉलो करेंगे तो पता चलेगा कि वो ड्रग कैसी है, सेफ़ है कि नहीं है, इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, स्टैंडर्ड है कि नहीं है। क्योंकि लोकल कोई भी ड्रग ला करके अपने देश में उसको बेचना अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग क्या हो सकते हैं, उससे बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए, इसका क्लास देख लीजिए, कौन कौन सी ऐसी क्लास की ड्रग हैं जिनको हमारे यहाँ इंपोर्ट करने से प्रोहिबिटेड मतलब मना किया गया है। सरकार ने मना किया है कि आप इन सभी ड्रग को अपने यहाँ इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला ऐसी ड्रग कौन कौन सी हैं, इफ़ द ड्रग आर नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी। अगर ड्रग स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं है तो उसे आप अपने यहाँ नहीं ला सकते हैं। दूसरा क्या है, इफ़ ड्रग आर मिस ब्रांड। अगर ड्रग हमारा क्या हो, मिस ब्रांड हो, स्पूरियस हो या एडल्टरेटेड हो। अभी इन तीनों के बारे में मैं बताया हूँ आपको। अगर ऐसी ड्रग हैं तो भी हम उनको इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। विदाउट लाइसेंस इंपोर्टिंग ऑफ ड्रग। अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं है इंपोर्ट करने के लिए ड्रग का, तभी भी हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। इंपोर्ट करने के लिए आपके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। अगला पॉइंट है, इफ़ ड्रग हैव हार्मफुल और अनसेफ। अनसेफ ड्रग, या तो ड्रग के पास कोई हार्मफुल एक्शन हो या वो ड्रग सेफ़ नहीं हो, उसको भी हम लोग नहीं ला सकते हैं। ड्रग आर आफ्टर एक्सपायरी डेट कैन नॉट इम्पोर्टेड। अगर जो ड्रग है वो क्या हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, तो उसको हम अपने यहाँ अपने कंट्री में ला करके उसको इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ़ ड्रग आर नॉट लेबल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अगर जो ड्रग है वो अच्छे से प्रिस्क्राइब्ड नहीं है जैसा कि होना चाहिए, तो भी हम उसको अपने यहाँ ला नहीं सकते हैं। अगला पॉइंट, एनी पेटेंट मेडिसिन विच हैव नॉट डिस्प्ले या और सीन द ट्रू फार्मूला ऑन लेबल। अगर कोई दवा है उसके ऊपर सही फार्मूला नहीं लिखा गया है कि कितने mg की है, कितने mg की नहीं है, मान लीजिए ड्रग ज़्यादा mg की है, उस पर कम लिखा हुआ है, तो ऐसी ड्रग को भी हम अपने यहाँ इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं जिस पे जो भी लिखा हुआ है फार्मूला वो एग्जैक्ट सही नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एनी ड्रग विच क्लेम्स टू क्योर और प्रिवेंट एनी डिजीज विच इज़ अनट्रीटेबल। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक नहीं हो सकती हैं, उनके लिए कोई ऐसी हम लोग ड्रग इंपोर्ट कर रहे हैं जो जिससे वो सही तो नहीं हो रहा है, मगर ये कह के हम उसको बेचेंगे कि ये वो उसको ठीक कर दे रही है। तो ऐसा कुछ जो भी भ्रांतिमान में लोगों को डाल सके, ऐसी हम लोगों को कोई ड्रग नहीं इंपोर्ट करनी है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसका क्या है, एनी ड्रग विच इज़ नॉट फॉर सेल। कोई ऐसी ड्रग है जो सेल के लिए नहीं है, मैन्युफैक्चर के लिए नहीं है या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है, किस पर्पज़ के लिए है, ओनली एग्जामिनेशन। उस पर हम लोग एनालिसिस कर सकते, एनालिसिस करें, टेस्ट करें, एग्जामिनेशन करें, बस इसलिए है, तो उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये रहे फर्स्ट यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि हर बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे ये कंप्लीट होते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।